सोचिए एक औरत अचानक लापता हो जाए, उसके बारे में ना कोई खबर मिले और फिर 11 दिन के बाद उसी औरत की लाश कब्रिस्तान की मिट्टी से निकालते हुए पुलिस दिखाई दे। सवाल उठता है, क्या ये किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा था या फिर एक शक ने ले ली एक मासूम लड़की की जिंदगी। ये कहानी है दिल्ली के मेहरौली की, जहां पति ने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया और दोस्तों के साथ मिलकर उसे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की मिट्टी में दफना दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि उसका कत्ल हो चुका है। लेकिन सच कब तक दफन रह सकता है। मामला सामने आता है 10 अगस्त को, जब एक महिला अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराती है। अब जैसे ही पुलिस को शिकायत मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, पुलिस हरकत में आती है। पुलिस हर एंगल से हर दिशा में तलाश शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जाती है और तभी राज खुलता है 31 जुलाई की रात का। मरहूम अपने पति शबाब अली के साथ कार में जाती हुई दिखाई देती है। अब शक और गहरा हो जाता है और पुलिस टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेती है। पूछताछ में जो सच सामने आता है उसने हर किसी की होश फाख्ता कर दी है। पति शबाब अली ने माना कि 2 अगस्त की रात को उसने अपनी पत्नी को पहले नींद की गोलियां दी, फिर जहरीला कीटनाशक पिला दिया और जब वो बेहोश हो गई तो गला घोट कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी की आवाज को खामोश कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वारदात के बाद दोस्तों शाहरुख और तनवीर की मदद से शबाब अली ने, जो पति है, उसने पत्नी की लाश को कार में रखा और आधी रात को चुपचाप चंदन हौला कब्रिस्तान ले जाकर मिट्टी तले उसकी लाश को दफना दिया। कब्रिस्तान में दफन ये राज हमेशा अंधेरे में रह जाता, लेकिन पुलिस की तेजी से सच सामने आ ही गया। 15 अगस्त को एसडीएम की मौजूदगी में कब्र को खुदवाया गया, उस गड्ढे को खुदवाया गया और वहीं से निकली एक औरत की निर्जीव लाश, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 3 आरोपी शबाब अली, शाहरुख और तनवीर अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुलिस की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस गुनाह की कहानी में एक और किरदार शामिल है जो अभी भी फरार है और वही किरदार इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। मेहरौली का ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि शक, जुनून और धोखे की वो दास्तान है जो बताती है कि इंसान जब शक में अंधा हो जाए तो वो अपने ही रिश्तों को मिट्टी में दफन कर देता है। अब पुलिस इस गुत्थी की आखिरी कड़ी तलाश रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये मौत महज शक का नतीजा थी या इसके पीछे छिपा है कोई और राज जो पुलिस की तफ्तीश में दुनिया को पता चलेगा। जब वो सामने आएगा तो हो सकता है हर कोई हैरान रह जाए। हमारे पास 10 अगस्त को एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एक अफसाना नाम की लेडी आती है, कहती है उसकी फ्रेंड थी प्रभाव, वो 27 तारीख से मिसिंग है। जब उसकी इनिशियली मिसिंग दर्ज की गई, जब पूछताछ किया तो मालूम चला कि लेडी जो रबाब है ये मैरिड भी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो उसके हस्बैंड को बुलाया गया पूछताछ करने कि लेडी कहाँ गायब है, तो उन्होंने बताया कि हमारे रिलेशन ख़राब चल रहे थे और लेडी अलग रहती थी, तो उसको आइडिया नहीं है। बट फर्दर जब ग्रिलिंग की गई तब मालूम चला इस आदमी ने उस लेडी को मार कर दफना दिया है। इसकी पूरी जब स्टोरी का खुलासा हुआ तो मालूम चला 27 तारीख को ये आदमी उस लेडी को और बच्चों को लेकर मार्केट गया। वहाँ से वापस आए टाइम चाय में नशे की गोलियाँ मिला दी गई। जब लेडी बेहोश हो गई तो इसने शाहरुख की मदद से उस गाड़ी में अपनी जहाँ वर्क साइट है वहाँ पे ले गया। वहाँ इसको जाके वीडी साइड पे लाया, जिससे जंगली घास मारते हैं। उसके बाद लेडी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसने बाकी 2 साथियों की मदद से उसको अपने घर 31 तारीख को शिफ्ट किया और फर्दर 2 तारीख को इसने अपने यहाँ पे उसकी हत्या करके उसको फिर रात को दफना दिया। सर, आपने बताया कि पुरुष को जो शक था पत्नी को उसके ऊपर, तो क्या कोई अवैध संबंध या फिर किस तरह का शक था उसको? जो हस्बैंड ने अभी तक पूछताछ में बताया है कि उसको लगता था कि उसकी वाइफ के इलिसिट रिलेशन चल रहे हैं, उस चक्कर में उससे परेशान था, वो साथ में नहीं रहती थी, शायद इस चक्कर में उसने बताया है परेशान था। बट इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके मालूम चलेगा कैसे क्या रीज़न था। तो पुलिस को कब पता लगा कि इस महिला को कब्रिस्तान में दफनाया गया है, और कब्रिस्तान से निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर था वो आप लोगों ने किया? इनिशियली इसने कहा कि मैंने वाइफ को नहर में बहा दिया है। जब सस्टेंड पूछताछ की तो उसने लोकेशन बताई कि चंदनहौला गांव के अंदर कब्रिस्तान में रात को जाकर दफनाया है। उसके बाद हमने एसडीएम से इन्फॉर्म करते हुए इसको बॉडी एग्ज्यूम किया, बॉडी को रिकवर किया और फर्दर फिर अरेस्ट डाली इसके अंदर। कितने लोग सब इसमें गिरफ्तार हुए हैं और उन पर क्या क्या मामले हैं? टोटल 4 लोग आरोपी हैं इसके अंदर, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं, हस्बैंड और साथ में 2 लड़का हैं, शाहरुख और तनवीर।
एक हैदर करके आदमी है जो मिसिंग है, भागा हुआ है, उसको जल्दी पकड़ेंगे। सर जो हस्बैंड था उसका क्या प्रोफाइल है, क्या करता था? हस्बैंड छोटा मोटा ठेकेदार का काम करता है यहाँ पे, तो हमारे फतेहपुर थाने के एरिया में ठेकेदार का काम करता है। सर क्योंकि ये हत्या जो है वो जहर देने से हुई थी, तो वो ठेकेदारी का काम करता था, तो वो जहर के बारे में कैसे जानता था? ये आप लोगों ने जांच की तो क्या निकल के आया? वो जहाँ पे काम करता है वहाँ वीडीसाइड रखते हैं, ये कहता था कि वीडीसाइड रखते हैं, जो जंगली घास उगती है उसको मारने के लिए, तो इसने ग्लास में डाल के उसको वही पिला दिया लेडी को, उससे उसकी तबीयत खराब हुई। बाकी पीएम में रीज़न ऑफ डेथ कुछ और भी आए हैं, उसके भी साथ में तफ्तीश कर रहे हैं उस चीज़ की। सर जितना आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो आरोपी है उसने पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश की, तो इस पूरे मामले को क्रैक किया कौन कौन से टीम में थे उनके बारे में बताइए। इसमें इसने घुमाने की पूरी कोशिश की। इसने जब दफनाया 2 तारीख को, उसके बाद इसने फ़ोन ले जाके अमरोहा के आसपास वहाँ पे लोगों को मैसेज भी किया इस लेडी के फ़ोन से कि मैं ज़िंदा हूँ, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ और मैं शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे मेरा पीछा मत करना, और ताकि एक एलिबाई क्रिएट हो जाए। इसमें हमारी पूरी टीम थी। एसीपी रघुवीर सिंह हैं हमारे, एसओ इंस्पेक्टर संजय, इंस्पेक्टर विनोद, एसआई मनीष फोगाट, एसआई विनोद भाटी, हेड कांस्टेबल महेश और हेड कांस्टेबल रविंद्र, इन सारे लोगों ने मिलकर मेहनत करी उस केस को क्रैक किया। जो दंपति थे उनके क्या बच्चे भी हैं सर? इनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है 13 साल की, छोटा बच्चा है 5 साल का, जो घर में अवेलेबल है। शक ने ली जान, पत्नी की बेवफाई पर पति ने किया कत्ल, कब्रिस्तान में गाड़ दी लाश। ये सुनने में अपने आप में हैरत में डालती है बात, लेकिन दिल्ली के महरौली इलाके से ये मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक पति ने जिस बेरहमी से अपनी पत्नी की वफादारी पर शक किया और उसको बेरहमी से मारकर जिस तरीके से उसको तड़पा तड़पा कर मौत दी और उसको मजबूर कर दिया कि उसके जिस्म से उसकी रूह निकल जाए, वो सुनने में अपने आप में दहशत में डाल देता है। एक पति कितनी बेरहमी से 30 साल की महिला को मारने की कोशिश करता है। अगर उसकी दोस्त वो रिपोर्ट नहीं लिखाती तो शायद ये कातिल पति कभी पकड़ा भी नहीं जाता। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।